दिल्ली में चंपाई, रांची में हलचल तेज। चंपाई सोरेन का लगातार दौरा जो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, उनकी टीम दिल्ली पहुंच रही है। करीब 25 से 30 लोगों के साथ, सहयोगियों के साथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उसने रांची की और पूरे झारखंड की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नजरें लगातार टकटकी लगाकर अब चंपाई सोरेन पर है कि आखिर किस करवट बैठते हैं चंपाई। दिल्ली जाने से लेकर क्या कुछ कवायद चल रही है, पहले ग्राफिक्स दिखाता हूं, फिर सुदेश महतो पर भी चर्चा करूंगा। दिल्ली में चंपाई, रांची में हलचल। दिल्ली के दौरों ने बढ़ा दी झारखंड राजनीति की धड़कनें। एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली दौरे पर चंपाई सोरेन। बीजेपी के किसी नेता से अभी बातचीत नहीं। चंपाई का दावा है जो भी फैसला होगा जल्द बता दिया जाएगा। फिलहाल 2 दिनों के लिए दिल्ली आया हूं, चंपाई सोरेन ने यह कहा है। चंपाई के अगले कदम को लेकर अटकलें तेज। जेएमएम भी पेशोपेश में, न इस्तीफा न कार्रवाई। संगठन के सीनियर लीडर्स लगे हैं मामले को सलटने में। झारखंड से 5 बार के विधायक है लोकप्रिय नेता चंपाई सोरेन। 1995 बने थे पहली बार विधायक। अविभाजित बिहार में 3 बार के मंत्री हैं। झारखंड के कोल्हान बदल सकता है विधानसभा चुनावों की तस्वीर। क्या बीजेपी के नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। सर, ये खबर चल रही है कि आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सर, बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। तो सर, निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? आपने अभी सुना चंपाई सोरेन ने क्या कहा, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की, तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुले दिल से दरवाजे खोल दिए हैं। सुनाते हैं आपको हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज क्या कुछ कहा है। सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं। कल अगर हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि झारखंड को घुसपैठी उससे मैं मुक्त करूंगा, आप बोलते हैं वो भी है। आप ये समस्या को स्वीकार कीजिए। आदिवासियों समाज का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है घुसपैठियों से, उसको एक बार स्वीकार कर दीजिए। बाकी बात तो आगे हम लोग बैठ के कर लूंगा। मैं प्रधानमंत्री का ये घोषणा को स्वागत करता हूं कि एक कड़ी कानून का जरूरत है। मेरा इतना ही विचार है कि थोड़ा सा जो ट्रायल होता है उसका परिधि एक डिटरमाइन कर दिया जाए। जैसे अगर महिला का खिलाफ कोई जुर्म होता है, उसका ट्रायल 6 मंथ में खत्म होना ही पड़ेगा। चंपाई सोरेन दिल्ली में है, धड़कनें तेज है, लेकिन साथ ही साथ आजसू सुप्रीमो भी इस वक्त दिल्ली में है। सुदेश महतो भी दिल्ली में और विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। झारखंड की राजनीति धीरे धीरे दिल्ली शिफ्ट कर चुकी है और दिल्ली के इशारे के इंतजार में है। देखिए एक बार सुदेश महतो से क्या बातें हुई हैं। सुदेश महतो के संबंध में ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। आज सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे दिल्ली। शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। एक बार रुक करते हैं राजेश का। राजेश, चंपाई सोरेन दिल्ली में है, भाजपा
के चुनाव सह प्रभारी फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि बातें हुई हैं और भाजपा के दरवाजे चंपाई सोरेन के लिए बिल्कुल खुले हुए हैं, लेकिन बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। काफी सादगी से हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है। लेकिन चंपाई का दिल्ली जाना झारखंड की राजनीति की धड़कनें बढ़ा दे रहा है। राजेश, हाँ, बेवजह तो दिल्ली वो गए नहीं होंगे। और जिस प्रकार से हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया, आप उसमें देखें कि दो बातें कह रहे हैं। एक तो वो आ जाए तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, यानी बीजेपी मजबूत होगी कोल्हान क्षेत्र में खास तौर पे। और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि वो एक बड़े नेता है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी बड़े नेता हैं, देखिए, लेकिन उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को ऊपर अपने केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर फेंक दिया। और चूंकि बयान देना एक बड़ी बात हो जाती है, उन्होंने कहा कि पार्टी में आते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन एक बड़े नेता हैं, हमारा बोलना ठीक नहीं होगा। आप ये सोचें कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके चंपाई सोरेन और एक रीजनल पार्टी के नेता रहे के संबंध में जो बोल रहे हैं, ये निश्चित रूप से कहा जा रहा है। इसका भावार्थ यही है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर जो तय करेगा वो स्वीकार होगा। बीजेपी में उनका इंडक्शन होगा, यानी वो आएंगे, या फिर अलग संगठन बना के उनके साथ कोई तालमेल हो सकता है, या राजनीतिक दोस्ताना संबंध बनाया जा सकता है। क्या है ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन चंपाई सोरेन दिल्ली गए हैं तो निश्चित रूप से इसका कुछ कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बात है। कोई वो दिल्ली में चूंकि उनका कोई काम नहीं, रिश्तेदार हो सकते हैं वहाँ, लेकिन राजनीतिक बातें होंगी, ये निश्चित है। अब बीजेपी के साथ करीबी होने का भी उन्होंने कहीं न कहीं इनकार तो किया नहीं है। वैसे उन्होंने कहा है कि हम अभी इस संबंध में कुछ नहीं है, बताएंगे, जो होगा सो बताएंगे। तो इतना ही कहना किसी राजनेता का, किसी दूसरे बड़े दल के राजनेता का कहना यह बताता है कि कहीं न कहीं आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल राजेश, हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या बना हुआ। बने रहिएगा राजेश हमारे साथ। दिल्ली से सहयोगी अमर भी जुड़ गए। अमर, पहले सरायकेला में कार्यक्रम के दौरान चंपाई सोरेन के कार्यक्रम स्थल का रंग भगवा हो गया, और अब चंपाई सोरेन का बार बार दिल्ली जाना, हालांकि खुल के ना भाजपा कुछ कह रही है, ना चंपाई कुछ कह रहे हैं, लेकिन झारखंड की धड़कनें बढ़ा रहे हैं चंपाई। आपने सही कहा कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ मुट्ठी बंद में है। और मुझे लगता है कि जब तक मुट्ठी बंद में है तब तक लोगों को इस बात का आशंका है कि क्या होगा और ऊंट किस करवट बैठेगी। सवाल उठता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का एक संकेत दिया कि हम जो है अपमानित हैं और अपमान का घूंट पी कर रह रहे हैं, हमारा रास्ता कुछ और होगा, और अगर कोई मजबूत साथी मिलेगा तो हम अपने मजबूत साथी के साथ हम जा सकते हैं। तो बिल्कुल एक संकेत बिल्कुल साफ था। और ये भी कहा जा रहा है कि आज वो दिल्ली आए हैं, जब उनसे बात करने की कोशिश की, कुछ भी ज़्यादा बोलने से बचते हैं, ऐसे अमूमन वो कम बोलते हैं, लेकिन आज भी जो बोला उन्होंने उससे लबोलुबाब यही अंदाज़ा लगता है कि अभी उनके मन में जो चल रहा है मीडिया को सामने रखने से वो बचना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़ी नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है और आगे की रणनीति इस पर तय की जा सकती है। ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे अभी किसी से टाइम मैंने नहीं लिया है और ना ही मैंने मिलने की बात कही है। तो अभी मैं 2 दिन दिल्ली में हूँ और 2 दिन में वो दिल्ली रहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर 2 दिन आप दिल्ली में हैं तो किसी से मिलेंगे नहीं, तो मुझे इनकी ये बात ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक राजनीतिक है, राजनीतिक में सब कुछ जब तक नहीं हो जाता तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। और इसी बात पर हम एक बात कर रहे हैं कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो अमित शाह का घर है, यानी गृह मंत्री का घर है। सब कुछ यहीं से निकलेगा और सब कुछ यहीं से समाप्त होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नाप तौल कर रही है, या फिर ये चंपाई सोरेन जो है वो अपने आप को तौल रहे हैं कि आखिर उनका कितना वेट है। इन दोनों के नाप तौल में जो है अभी मामला फंसा हुआ है। अब देखना यह होगा कि किसकी पलड़ा भारी होती है। और मेरे सोर्स ये भी कहते हैं कि आज रात एक बड़ा ही अहम रात होगी, और क्योंकि चंपाई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी में जो भी खिचड़ी पकना होगा, आज रात खिचड़ी पक जाएगी। चलिए, तो जो भी निर्णय होना होगा वो आज शाम तक आंखों के सामने आ जाएगा। बहुत धन्यवाद अमर, आपका बहुत धन्यवाद। राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों सहयोगियों का धन्यवाद।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।